का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। टोंक के सींदड़ा गांव में रहस्यमयी घड़ा खुदाई में निकलने के मामले ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दावा किया गया कि घड़े में सोने की ईंटें और जेवरात निकले हैं। दावे के बाद सनसनी फैल गई और गांव भर के लोग उमड़ पड़े, जिसके बाद प्रशासन को आखिरकार मोर्चा संभालना पड़ा। जब जांच की गई तो पाया गया कि घड़ा सिर्फ मिट्टी से भरा हुआ था। पुलिस ने जांच की तो इस मामले का दूसरा ही पहलू उजागर हुआ। यह बताया जा रहा है कि यह पूरी साजिश एक तांत्रिक की रची हो सकती है, जिसने लोगों को नकली सोना बेचने के लिए धन खोदने का दावा किया। टोंक में गड़े इस धन को लेकर किए गए दावों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शातिर तांत्रिक ने जाल फैलाया, पूरे गांव को साजिश में फंसाया, जमीन में दबाया रहस्यमयी घड़ा, तंत्र मंत्र से धन खोदने का दावा। टोंक से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। 3 दिसंबर को टोंक के सिंधड़ा गांव की देवरी ढाड़ी में चारागाह जमीन पर पूजा पाठ का सामान मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने यहां गड़ा धन होने की आशंका जताई। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खुदाई के प्रयास किए जाने लगे। प्रशासन को खबर लगी तो अधिकारियों के कान भी खड़े हो गए। तहसीलदार जेसीबी के अमले के साथ मौके पर पहुंचे और बताई गई जमीन की खुदाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद जमीन के नीचे से 100 से 150 किलो वजनी काफी पुराना धातु का घड़ा दिखाई दिया, जो करीब 2 फीट ऊंचा और 1.5 फीट चौड़ा था। घड़े में धातु के कुछ टुकड़े भरे हुए थे। घड़ा मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने दावा किया कि घड़े में साबुन की साइज की सोने की ईंटें मिली हैं, जिसके बाद प्रशासन ने घड़े को कब्जे में ले लिया और इसे ट्रेजरी में रखवा दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में जब इस घड़े को खोला गया तो इसकी जांच की गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि घड़ा सिर्फ मिट्टी से भरा हुआ था और उसमें सोने की ईंटों का दावा कोरा झूठा था। बड़ा अजीब प्रकरण था, क्योंकि घड़ा मिलना प्लस उसको एक पुलिस की जो जांच आई उसमें अलग ही चीज का एक ठगी का प्रकरण उसी गांव के निवासियों द्वारा इस प्रकार के नोटोरियस बिहेवियर किया जा रहा है। बाकी जांच है। हम लोगों ने घड़ा देखा, वो इतना पुराना इस प्रकार के कोई तो लग नहीं रहा है कि बहुत प्राचीन घड़ा हो के ऐतिहासिक स्वरूप नहीं है। और हमने साइट भी देखी जाके, वहाँ पे कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आया जहाँ पुरातात्विक दृष्टि से कोई प्रमाण हो। और कोई ये नोटोरियस वर्क है जो स्थानीय आसपास से जिन लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने, और उनसे कुछ जब्त भी किए नकली जो भी ब्रास के मेटल्स वगैरह के इस टाइप से भ्रमित करने का प्रयास है। ठगी का प्रकरण पुरातात्विक दृष्टि से मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। घड़े में मिट्टी थी ऐसे, और ताजा मटेरियल्स में हरे घास के टुकड़े भी थे। तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिनों में ही मिट्टी भर के उस घड़े को दबाया गया था। और वहाँ हमने मौके पे भी देखा, इस प्रकार के कोई चिन्ह नहीं थे कि कोई प्राचीन सभ्यता रही हो या कोई नगर वगैरह प्राचीन जैसे हम लोग देखते हैं कि आसपास के कोई पुरातात्विक टीला वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मामला इतना ही सीधा होता तो बात थी, लेकिन जैसा कि अधिकारियों ने ठगी की आशंका जताई थी, ठीक वैसे ही जांच जब आगे बढ़ी तो मामले में अलग ही एंगल निकलकर सामने आया। दरअसल जांच के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो नकली सोना बेचने की फिराक में थे। इनके नाम मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा बताए गए। पुलिस के मुताबिक मुकेश मीणा खुद को अघोरी महाराज बताया करता था और गड़ा धन खोजने का दावा करता था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों से ठगी की वारदातें की हैं। जो यहाँ हमारे देवरी सीधरा में 3 तारीख को जो खुदाई की गई थी, उसमें एक जो पात्र मिला था, उसके संबंध में हमने आगे जांच की। जांच करने के दौरान यहाँ कल हमने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उस प्रकार से नकली सोने की ईंटें और पीतल की जो है उनको ईंटों को वो सोने की बना के बेचते हैं और लोगों को ठगते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने यहाँ बताया कि चाकसू इलाके में और निवाई इलाके में पहले भी उन्होंने कोशिश की थी कि इस प्रकार से लोगों को ठगे कि जो गड़ा हुआ धन है वो मिल जाएगा, इस प्रकार से आप हमको पैसा देंगे तो हम आपको बताएंगे तांत्रिक विद्या करके। तो इसी सिलसिले में उन्होंने हमसे कुछ जो नकली ईंटें हैं वो भी बरामद की है। इनका वजन तकरीबन 5 किलो 200 ग्राम है। टोंक जिले के देवरी में मिले डेग वाले मामले में अब खुलासा हो गया है, वो मिट्टी है। लेकिन इसी बीच
बड़ी खबर उसी सींदड़ा गांव से मिली कि 2 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, जिनमें सोने की ईंट बताकर ठगी का प्रयास वो करते थे। तंत्र विद्याओं में जो है सक्रिय रहे हैं, एक्टिव माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके पास से जिस तरह की ईंटें मिली है, बाकी जो है कोई भी उसको देखकर जो है चक्कर खा सकता है और शिकार हो सकता है उनकी ठगी का। लेकिन पुलिस जो है वहां तक पहुंच गई देवरी की घटना के बाद में, और उन लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके अब अपनी पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सीधे तौर पर इन दोनों आरोपियों को निवाई में मिले गड़े धन से जुड़ा नहीं बताया, लेकिन पूछताछ जारी है और ये माना जा रहा है कि ये पूरा मामला इन्हीं दोनों की रची साजिश हो सकती है। मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शातिर ठग किस तरह लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर बहुत ही आसानी से अक्सर कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है सजग रहने की, ताकि कोई ठग आपको भी झांसे में ना ले सके। लेकिन अभी देवरी वाले प्रकरण में खजाना जो मिलने की बात आई थी, उस पे तो पर्दा उठ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों की भूमिका उसमें साफ तौर पर जो है पुलिस ने बता दी हो। लेकिन पुलिस प्रयासरत है कि जल्द ही हो सकता है देवरी वाले प्रकरण का भी खुलासा हो। लेकिन कुल मिलाकर टोंक से एक बड़ी खबर यही है कि लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने के लिए कर ली थी इन 2 मार ठगों ने तैयारी, और सोने जैसी जो है ईंटें बनाकर जो है वो अपने जो कह सकते हैं कि क्लाइंट शिकार की तलाश में निकल चुके थे। इसी बीच ये कांड हुआ और वो हत्थे चढ़ गए पुलिस के। अब पुलिस उनसे जो है अपनी जांच कर रही है कि इन्होंने कहाँ की, लेकिन कुछ वारदातों जो है करने का प्रयास और चाकसू में एक घटना की जानकारी आ रही है। लेकिन पुलिस ने कर दिया है एक बड़ा खुलासा कि टोंक में सक्रिय थे 2 ऐसे ठग जो लोगों को जो है नकली धातु को जो है सोना बताकर ठगी का प्रयास करते थे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, निवाई, टोंक।